हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास आने वाले हैं और उन एग्ज़ाम्स में आपको तैयारी कैसा करना है। तो अब आपको अपना एक पीएमएस पर्सनल मैनेजर सिस्टम तरीके का एक कैलेंडर बना लेना है। उस कैलेंडर में आपको आज की डेट से और आपका एग्ज़ाम्स कब है उन सब की डेट्स को आपको काउंट कर लेना है। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे आपके पास हिंदी है, आप पे इंग्लिश है, ठीक है, आप पे साइंस है। मैं क्लास 10th के एग्जांपल लेके बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथ का हमने लिया, उसमें कितने चैप्टर्स हैं उनको आप एक जगह नोट कर लीजिए और कितने टॉपिक्स आपको कवर हो चुके हैं, कितने टॉपिक में आपको रिवीजन करना है। ये सब चीज़ें आप उसमें एक कैलेंडर जो आपने बनाया है चार्ट पेपर पर उस पर मेंशन करते चलेंगे। फिर आपने उस पर साइंस लीजिए। साइंस में 3 कॉलम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है उसको मेंशन कीजिए। फिर आप आइए एसएसटी में। एसएसटी में आपको हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, सिविक्स भी होगी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो इन 4 कॉलम को आपको इसमें डिवाइड कर देना कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी प्रिपरेशन आपको और करनी है, कितनी बार को रिविजन करना है। अगर आपको आप पे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का आप एक कॉलम बना लीजिए, इतने चैप्टर लिख लीजिए, कितने चैप्टर को कवर करना है। और हिंदी में आपको ग्रामर लिटरेचर फोकस करना है, जिसमें गद्य काव्य। ऐसे इंग्लिश में भी आपको ऐसे करना है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको। अब इन सबको आपको दिखाई देना है कि आपको कितना कितना टाइम कवर करना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ मैथ साइंस पे इतना फोकस करते हैं और बाकी सब्जेक्ट पे इतना फोकस नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो उनकी राइटिंग स्किल खराब हो जाती है, वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं, वो इस धोखे में रहते हैं, अरे इंग्लिश है, हिंदी है, हो जाएगा। हो नहीं जाएगा, करना पड़ता है, होता कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है, आपको जब तक वो फोकस नहीं होगा ना, आप इस समय क्या कीजिए, कुछ कॉपीज़ ले आइए, कुछ रफ टाइप की कॉपी इकट्ठी कर लीजिए और उन कॉपी पे खूब सारा लिख लिख के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। साइंस कर रहे हैं, खूब सारी केमिकल रिएक्शन बना बना के देखिए, खूब उसका मर्ज कीजिए, डायग्राम बना के देखिए। फिजिक्स में खूब सारे फॉर्मूलेज और न्यूमेरिकल पे फोकस कीजिए, थ्योरेटिकल लिख लिख के देखिए। अपने लिए रेड पेन लेके आइए और लिखिए, उसको खुद चेक कीजिए, हार्ड मार्किंग चेक करके देखिए कितनी बार मिस्टेक जा रही है। एज न्यूटन्स का लॉ आपको करना है, किरचॉफ का लॉ आपको करना है, तो उसे लिखिए, चेक कीजिए और मिस्टेक जा करिए। फिर दोबारा उसको लर्न कीजिए और टाइम दीजिए, 2-3 बार करके देखिए, माइंड में आपके इसको सेट ना हो जाए। बायोलॉजी में खूब सारे डायग्राम पे फोकस करना है आपको। मैथमेटिक्स में खूब सारे प्रैक्टिस करनी है आपको। फॉर्मूले एक जगह, एक जितने भी फॉर्मूले हैं उनको प्रिंट, ओजबल वगैरह की जो बुक होती है उसमें साइड से सारे प्रिंट सब फॉर्मूलेज दे रखे होते हैं, उनको प्रिंट करा के अपने पास रखिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपका सिलेबस का एक प्रिंट आउट अपने पास जरूर रखें, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपका करंट टॉपिक कौन कौन सा आने वाला है, कितना से। अब बच्चे क्या सिलेबस देखते नहीं है, ओल्ड बुक से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी ओल्ड बुक ले लिए, काफ़ी सारे चैप्टर हमारे उसमें रिमूव हो गए हैं, लेकिन हम करे पड़े हैं उसको। वो नहीं करना है, एक लेटेस्ट सिलेबस का प्रिंट आउट अपने पास रखिए, हार्ड कॉपी में, ना कि मोबाइल में, हार्ड कॉपी में, जिससे कि आपको मार्किंग करने में दिक्कत है। ऐसी सभी सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, सारे सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी ऐसा भी सब 100 मार्क्स के, अब पता लगा आप मैथ साइंस 200 मार्क्स के लिए, वही 80 मैं 20 मार्क्स इंक्लूड कर रहा हूँ आपके, 200 मार्क्स से चक्कर में 400 मार्क्स पे आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं। पता लगा जो आप तैयारी करके गए हो उसमें से सही से आ नहीं रहा है, बाकी पेपर भी तैयारी नहीं करी है। बहुत अच्छा एग्जांपल देके बात करता हूँ उसके लिए। मैं आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, आप कहीं पे अपनी बाइक से गए और बाइक से जब आप गए तो आपने प्रॉपर हेलमेट भी यूज़ कर रखा है, पहन रखा है, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस भी आपका अपना खुद का, गाड़ी के कागज़ आरसी कंप्लीट है, आपका इंश्योरेंस कंप्लीट है, आपका पॉल्यूशन कंप्लीट है, गाड़ी भी ठीक है। तो आप जब कहीं रोड पे निकलते हो तो आपको एक डर खत्म हो जाता है। चेकिंग चल रही है, आपको टेंशन नहीं है, भाई मैं पूरा प्रॉपर मेरी तैयारी है, तैयारी से निकल रहा हूँ, चाहे कितने पुलिस वाले हों, कुछ हों, मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं अपने ऑन पेपर में बिल्कुल मेरा रिकॉर्ड ठीक है। ऐसे आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती है। आप जितना ज़्यादा अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी, आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको ध्यान रहेगा कि मेरी कितनी तैयारी रह गई, कितनी तैयारी मुझे और करनी है, उस पर फोकस ज़्यादा करना है आपको। प्रैक्टिस पेपर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, एग्ज़ाम्स को देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्लासेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आप उस पर मैक्सिमम जितना फोकस कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपसे बहुत लोगों को उम्मीद होती है। आपके खासकर पेरेंट्स को लेके, वो आपसे कुछ नहीं उम्मीद करते हैं, वो एक अच्छी परसेंटेज की उम्मीद करते हैं, अच्छे मार्क्स की उम्मीद करते हैं, ठीक है।
और बाकी आपके जो वेल विशेस होते हैं सभी आपके लिए अच्छे होते हैं। थोड़ा सा इस समय फ्रेंड सर्कल पे थोड़ा सा काम कम कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए आगे इतना काम नहीं आएगी, क्योंकि हर जो फ्रेंडशिप होती है वो हर मोमेंट पे चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को स्किप कीजिए। आप सिर्फ अपना जो गोल है, अभी अपने आप को 1 महीना बिल्कुल पैक कर लीजिए। बहुत अच्छा वेदर भी स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल आपको घर पे बैठ के अपनी सिर्फ पढ़ाई 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 फोकस करना है। और फिर देखिएगा आप में इतना अच्छा चेंजेस आएगा, जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। तो वही मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी एक अच्छा मैसेज मिले और कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।